अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हाजिर हैं काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी गैरहाज़िरियों के लंबी गैरहाज़िरी के बाद। और उस गैरहाज़िरी के लिए हवाले से सबसे पहले माज़रत, क्योंकि कुछ घरेलू मसरूफ़ियात भी इस तरह की ठहरी, कुछ नासाज़ी तबाह की बुनियाद पर वीडियो जो है वो अपलोड मैं नहीं कर सका। तो उसके लिए माज़रत। अब इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो बाकायदगी से हमारी वीडियो जो है वो अपलोड होती रहेंगी। तो आज फिर मैंने इब्तदा जो है वो उस नई बुक जो 9th की जो नई बुक आई है उससे मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये गुजारिश कि ये जो 9th की बुक है जो नई आई है, ये कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट बुक है। इसके टॉपिक तो बेशक होंगे, लेकिन बहरहाल कंसेप्चुअल बुक है और कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट बुक है। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करूँगा कि बिना कोई वक्त ज़ाय किए इस बुक को अपनी ट्यूशन्स के ज़रिए या ऑनलाइन के ज़रिए या जो यूट्यूबर्स हैं मुख्तलिफ मेरी तरह के जो और काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वीडियोस देखकर अपनी जो बाकायदा तौर पर स्टडी है उसका रेगुलरली आगाज़ कर दें, ताकि उनको इस मैथ को पढ़ते समझते ऐसा ना हो कि उनका एग्ज़ाम सर पे आ जाए और वो इसको समझ ना सकें। नेक्स्ट आपसे गुजारिश ये है कि जो लोग हमारे पुराने जो नाजरीन हैं, जो कारीन हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो तो देखते रहते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं इस चैनल पर, उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो उन तक बर वक्त पहुँचती रहे और वो इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो 9th का मैं आज पहले चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, और पहले चैप्टर में जो सबसे पहली बात है वो है रियल नंबर्स। ठीक है ना। वैसे मैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड मैं कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। मैं उसका लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसको अगर आप समझ लें तो शायद आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तमाम जो किस्म के नंबर्स हैं या जो नंबर सिस्टम है मैथमेटिक्स का, उसकी आपको बहुत ही ज़्यादा आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो या तो फिर ये कि इसी तरह की जो वीडियोज़ आ रही हैं उनको आप देखते समझते जाएं, तो आपको आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो सबसे पहली बात है कि रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स, अब आपको पता है कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो सबसे पहले जो है वो हमें नंबर के साथ वास्ता पड़ता है। हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर नंबर्स, ठीक है ना। तो बुनियादी तौर पर जो पहला जो तारुफ है वो तो होता है नेचुरल नंबर का। वो क्या होता है? नेचुरल नंबर्स का। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। और जब इनके साथ हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो वो सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है। वो क्या बन जाता है? सेट ऑफ होल नंबर। W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ होल नंबर्स है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रियल नंबर्स। वो क्या है? रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स का पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर होते क्या हैं और इनकी तारीफ क्या है, ठीक है ना। तो रियल नंबर जो है ये कलेक्शन है, मजमुआ है किन दो नंबरों का? रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। रियल नंबर्स क्या होता है? वो कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स हैं। यानी रैशनल और इरेशनल मिलेंगे तो तब जाकर हमारा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स बनेगा। अब व्हाट आर दी रैशनल नंबर्स, व्हाट आर दी इरेशनल नंबर, हमें यह पता होना चाहिए कि रैशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म p ओवर q। क्या है? p ओवर q विद q इज नॉट इज इक्वल टू 0। यानी ऐसे नंबर जिनको हम बट्टों की सूरत में लिख सकते हैं। आपको पता है कि ऊपर जो चीज़ होती है वो न्यूमरेटर कहलाती है मैथ की दुनिया में, नीचे वाली डिनोमिनेटर कहलाती है। यानी इसमें न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है, और डिनोमिनेटर के लिए शर्त है कि दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो p है ये कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर्स ही होते हैं यूजुअली, ठीक हो गया ना। तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर्स।
और दूसरा होता है ऐसे नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज P/Q, ठीक है ना। इनको इस शक्ल में हम नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन, वो इस शक्ल में हम नहीं लिख सकते, तो विद Q इज इक्वल टू 0। तो इनको हम कहते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास, ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। फिर सुन लें, ऐसे नंबर जिनको हम बटों की सूरत में लिख सकते हैं और नीचे में रकम 0 नहीं होगी तो वो रैशनल नंबर होगा। मिसाल के तौर पर 3/4, 1/5, 2/15 एट्सेट्रा। ये क्या उनसे नंबर हैं, ये रैशनल नंबर है। क्यों, ये देखो इसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है और कहीं भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, तो ये कौन से नंबर हो गए, रैशनल नंबर हो गए। उसके बाद है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। क्या है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर जैसे मैंने कहा है ऐसे नंबर जो इस शक्ल में P और Q की शक्ल में ना लिखे जा सकें, उनको हम कहते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और अमूमन जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो जज़र की सूरत में होते हैं। किस शक्ल में होते हैं, स्क्वायर रूट की शक्ल में। मसलन 2 स्क्वायर रूट इरेशनल, 7 स्क्वायर रूट इरेशनल, सिमिलरली 11 स्क्वायर रूट एट्सेट्रा। ये कौन से नंबर हैं, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी आगे तफरीक या तकसीम नहीं है, फर्दर क्लासिफिकेशन उनकी नहीं है। इर्रेशनल नंबर इसी तरह से होते हैं, इनकी कोई आगे अकसाम भी नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन भी नहीं है। लेकिन जहाँ होते हैं, देखा ये रियल नंबर है, वहाँ से निकला है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अच्छा, जो रैशनल नंबर होते हैं अगेन उनकी क्लासिफिकेशन है 2 सूरतों में। रैशनल नंबर की क्या क्लासिफिकेशन है, 2 सूरतों में क्लासिफिकेशन है। कौन सी भला, पहली है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेट का मतलब किसी भी चीज़ का रुक जाना, किसी भी चीज़ का रुक जाना। यानी टर्मिनेटिंग जो रैशनल नंबर होते हैं ये ऐसे रैशनल नंबर होते हैं, डेसिमल होते हैं। क्या होते हैं, ये तो तय हो गया ना कि ऐसे नंबर जो कि बटों की सूरत में होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब ऐसे डेसिमल नंबर्स विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी जिनमें आशारिया के बाद जो डिजिट्स की तादाद है वो फाइनाइट होगी, वो रुक जाएगी, उनको हम कहते हैं कि ये कौन से नंबर हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पर देखिए 1/4 है, क्या है 1/4। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, ये आता है 0.25। देखा, डेसिमल के बाद एक 2 आया, फिर 5 आया, यानी 2 डिजिट है, उसके बाद ये सॉल्व हो गया, नंबर आगे मूव नहीं कर रहा। सिमिलरली हमारे पास है 8/25। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.32। ये क्या आता है 0.32। तो अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, उसके बाद ये नंबर सॉल्व हो गया, आगे चल ही नहीं रहा, आगे डिवाइड ही नहीं रहा, इसका रिमाइंडर 0 बच गया है। तो ऐसे नंबर जिनके डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों उनको हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ये कौन से नंबर्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब इनके नाम से भी जाहिर है ये टर्मिनेट नहीं होते, ये चलते रहते हैं। ये क्या होते हैं, चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, आगे इनके जवाब जो है वो आते रहते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इसका मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1/3 है, क्या है, ये इनकी मिसालें हैं, ये इसकी मिसाल है, ठीक है ना। 1/3 है, जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.333333 जा रहा है, ये सिलसिला रुका नहीं है, ठीक है ना। एक ही नंबर है और वो रिपीट हो रहा है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फिर इसको बजाय इसके यूं लिखने से इसे हम लिख देते हैं 0.3, इसके ऊपर हम एक लाइन डाल देते हैं। इसका मतलब है 3 इज इनफाइनाइटली रिपीटिंग इटसेल्फ। 3 जो है अपने आप को लामहदूद बार अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली हमारे पास है 1/6। तो जब इसे हम डिवाइड करते हैं या कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.1666 अप टू सो ऑन। अब आगे चाह रहा है, 1 तो आ गया हमारे पास, मगर उसके बाद 6 जो है क्या है, रिपीट होता जा रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहा।
तो इसका मतलब है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और ये इसको यूँ लिख सकते हैं 0.1। तो वैसे है, एक बार है, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो क्या है, 6 है। 6 को लिखकर सिंपली इस 6 के ऊपर हम लाइन लगा देंगे। तो दिस इज आल्सो ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक हो गया। उसके बाद है इरेशनल नंबर्स। इसकी आगे क्लासिफिकेशन नहीं है। इरेशनल नंबर्स को मैं थोड़ा सा मज़ीद ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये भी नहीं रुकते, चलते रहते हैं डेसिमल के बाद। और नॉन रिकरेंट, यानी यहाँ तो जो नंबर हैं इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में ये इसमें नंबर वो रीअकर हो रहे हैं, अकरेंग इनको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ये नॉन रिकरेंग हैं, ये रिकरेंग है। ये क्या है, रिकरेंग है। रिकरेंग को आप उसके साथ जोड़ दो रीअकर के साथ। किसके साथ, रीअकर के साथ। ये रीअकरिंग है, यानी रिकरेंग हैं, बार बार वही आ रहे हैं। और ये नॉन रीअकरिंग हैं, यानी वो नंबर बार बार नहीं आते, बल्कि कोई और बार नंबर, कोई और नंबर, कोई और नंबर, कोई और नंबर आता रहता है। मैं मसलन आपको इसकी मिसाल देता हूँ। सपोज करें कि हमारे पास एक नंबर है, ये देखें, ये पाई है। क्या है, पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। इसकी जो वैल्यू है वो हमने अपनी तरफ से एक सपोज की है, एक्चुअल वैल्यू इसकी वो नहीं होती। तो पाई की जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो आती है 3.14159265 3589 अप टू सो ऑन। अब देखें, डेसिमल के बाद नंबर जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहे, चलते जा रहे हैं। और नॉन रिकरेंग है, यानी वो दोबारा अक्कर नहीं हो रहे, बल्कि और नंबर आते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रुकते नहीं हैं, और नॉन रिकरेंग, और वो दोबारा बार बार वही नंबर रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली हमारे पास एक और नंबर है जिसे यूलर नंबर भी कहते हैं, ई है। तो ई की जो वैल्यू होती है वो होते हैं 2 पॉइंट मैथमेटिकल वैल्यू 71 82 81 82 84 अप टू सो ऑन। देखा, नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहे नंबर, चलते जा रहे हैं, और रिअकर नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनको नॉन रिकरिंग हम नंबर्स कहते हैं, डेसिमल नंबर्स कहते हैं। ठीक हो गया ना। सिमिलरली मसलन 2 स्क्वायर रूट है, तो 2 स्क्वायर रूट को जब आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू, तो ये आती है 1.41 42 13 5 6 सो ऑन। अब ये देखें, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहे नंबर, और नॉन रिकरेंग है, वो बार बार वो नहीं आ रहे, नॉन रिकरेंग हो गया। और अगली बात यह है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये इरेशनल नंबर है, उसकी एक ही टर्म होती है, एक ही स्टाइल होता है। वो जैसे ये मैंने बता दिया आपको। रेशनल नंबर की दो किस्में होती हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो रिकरिंग भी होता है। क्या होता है, रिकरिंग, यानी बार बार नंबर वही रिपीट होते रहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि हमें कहा गया है कि विच आर दी रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब हमने पढ़ लिया ना कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमें समझ आ गई है। अब हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वो हमें कहते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं, कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। बहुत ही आसान सी बात है। देखो, ये है 0.35, तो ये डिजिट के बाद डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट है। कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। इसका मतलब है ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल, सो इट इज ए रैशनल नंबर। कौन सा नंबर हो गया हमारे पास, रैशनल नंबर। और कौन सा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ये कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, या टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये है, अगेन देखें, ये डेसिमल के बाद क्या है, 3 डिजिट हैं, तो टर्मिनेटिंग हो गया। और नंबर बार बार वो रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, रिकरिंग होगा। क्या होगा, रीअकर हो रहा है ना 4, वो बार बार हुई, तो दिस कैन बी रिटन एज 0.4, यूँ हम लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब है ये भी कौन सा नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है, रैशनल नंबर है। कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज ए रैशनल नंबर। कौन सा नंबर होगा, क्योंकि हमने रैशनल और इरेशनल की आइडेंटिफिकेशन करनी है। ये भी कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। अगेन ये आ गया है।
अब ये देखें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, दिस कैन बी रिटन एज 3.5555 अप टू सो ऑन। तो डेसिमल के बाद जो है वो जो डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे। टर्मिनेट क्या है, नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो है ये चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग नंबर है, बार बार आ रहा है। तो ये भी कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें इसमें डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हैं, ठीक है ना। तो ये टर्मिनेट तो हो गया है, रुक तो गया है, और नंबर क्या है वो रिपीट नहीं हो रहे। नंबर क्या है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने जो इरेशनल नंबर में पढ़ा था वो यही चीज़ पढ़ी थी, मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम फिर क्या कहते हैं कि ये कौन से नंबर्स होते हैं, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये देखा ना, ये देखें मैंने बताया आपको, ये है इरेशनल, ये देखा है, ये चलते जा रहे हैं, ये चलते जा रहे हैं, ये चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास कौन से नंबर्स होंगे, ये इरेशनल नंबर्स होंगे। ये कौन से नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर्स पी ओवर क्यू। अब उसमें हमें एक नंबर ये दिया है, रिकरिंग नंबर है ये, ठीक है ना। एक नंबर ये दिया है, ये भी रिकरिंग नंबर है। वो कहते हैं इनको एक्सप्रेस करो इन दी, क्योंकि दोनों रैशनल नंबर हो गए ना, इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी रैशनल नंबर की सूरत में। तो सबसे पहले इसकी रीज़न और इसका तरीकाकार समझ लो। अगर डेसिमल के बाद हमारे पास एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, अब इसको लिख सकते हैं ना, दिस कैन बी रिटन है 0.5555 अप टू सो ऑन। सपोज कोई इसका नाम रख लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.5555 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। अब इधर डेसिमल के बाद जहाँ एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जब एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा तो इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको कहता हूँ, जैसे सपोज करो ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास क्या आएगा 0.939393 अप टू सो ऑन। ये दो डिजिट हैं यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। जहाँ पर एक डिजिट रिपीट होगा वहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पर दो डिजिट रिपीट होंगे वहाँ 100 से करेंगे, जहाँ 3 डिजिट रिपीट होते रहेंगे वहाँ 1000 से करेंगे, जहाँ 4 डिजिट रिपीट होते रहेंगे वहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ क्या आएगा 10x, और यहाँ ये जो हमारे पास डेसिमल है ये एक डिजिट पीछे चला जाएगा, ये आ जाएगा 5.5555 अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब 2 में से 1 को माइनस करो, यानी 10x में से ये माइनस जाएगा, यानी 2 इक्वेशन माइनस का 1, तो 10x माइनस 1x 9x आ जाएगा। जब इनको माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमने x की कीमत निकालनी है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5/9। ये देखो ये रैशनल नंबर है, p ओवर q की शक्ल में है, q इज नॉट इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर है। तो ये हमारे पास है। अब जहाँ चूँकि दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ x का है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.939393 अप टू सो ऑन। अब 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको इक्वेशन 1 कह दो, तो 100x, अब क्या होगा, दो डिजिट पीछे चला जाएगा, 93.939393 अप टू सो ऑन। जी इक्वेशन 2, अगेन 2 माइनस 1, तो 100 में से 1 चला जाएगा 99x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 93 बच जाएगा। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 93/99। देखा, अगेन हमारे पास क्या आ गया है, रैशनल नंबर आ गया है, p और q की सूरत का नंबर आ गया, विद q इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड बोथ p एंड q आर इंटीजर। तो ये क्या है हमारे पास, रैशनल फॉर्म में लिखा है हमने इसको, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है ना। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है
उसने हमें दिए हैं 2 क्वेश्चन। वो कहता है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। यहाँ कहता है इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7 and 9। अच्छा, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 अप टू 7। बज़ाहिर हमें देखने में ये लगता है कि इन 2 नंबर्स के दरमियान, मसलन 1 और 2 के दरमियान तो 1 नंबर का फ़र्क है इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर। बट जब हम कंसीडर करेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो देन देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 1 and 2। इन 2 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स हैं, रैशनल और इरेशनल। अब हमें वो कहता है कि आप इन 2 के दरमियान 2 रैशनल नंबर निकालें। क्या निकालें? 2 रैशनल नंबर। मसलन पहला R1 रैशनल नंबर 1, तो वो ये है कि इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दो, यानी 2 + 3/2। तो ये आएगा 5/2। और जब ये देखो ये रैशनल नंबर है, ये भी इनके दरमियान ही है, इनके दरमियान रहता है, ठीक है ना। ये एक हो गया। दूसरा निकालें, दूसरा निकालना है तो फिर क्या करेंगे, हम इस नंबर को लेंगे जो हमने एक नंबर निकाला है और उसके साथ किसको ऐड करेंगे? जो लास्ट वाला नंबर है। कौन सा नंबर है? लास्ट वाला, यानी 5/2 + 3/2। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ऊपर 2 एलसीएम आएगा, तो 5 + 6 ओवर क्या है? 2 है। तो 5 + 6 11/2/2। ये 2 फिर चूँकि डबल बटे नीचे आ जाएगा 11/4। ये भी 2 और 3 के दरमियान रहता है। क्या करता है? 2 और 3 के दरमियान रहता है, ठीक है ना। यहाँ तो हमने निकालने थे 2, अब यहाँ 3 निकालने। यही तरीकाकार है, आगे चलते इसी तरह से जाएंगे। मसलन पहला जो इसमें आएगा R1 वो आएगा 7 + 7 और 9 है हमारे पास दूसरा नंबर। नहीं, ऐसा है कि 7 और ये करते हैं हम इसको 7 और 5 और 7 कर देते हैं, बल्कि 7 और इसको कर देते हैं 14, ताकि कोई लंबा हमारे पास नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो अब ये क्या है? 7 + 14 / 2 = 21/2। इन 2 के दरमियान रहता है। और 2 क्या आ जाएगा हमारे पास? वो आएगा यही नंबर 21/2 प्लस जो बड़ा नंबर है लास्ट वाला 14/2। अगेन क्या आएगा? ऊपर 2 एलसीएम लेंगे, 21 + 28 ओवर क्या है? 2 है। तो ये क्या आएगा? 21 और 28 49। ये 2 डबल बटे है तो नीचे आएगा, क्या हो जाएगा? 4। और R3 जब निकालेंगे तीसरा रैशनल नंबर, तो अगेन यही नंबर 49/4 प्लस वो जो लास्ट वाला नंबर है 14 / 2। अगेन इसका 4 एलसीएम लेंगे ऊपर, तो 49 + 4 को 14 से मल्टीप्लाई करो 56 ओवर क्या है? 2। तो इसको ऐड करो 9 और 6 15, 5 और 4 9 1, जो कैरी हुआ 105। और नीचे क्या आएगा? 4 डबल बटे है, 4 और 4 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। ये तीसरा होगा, 3 रैशनल नंबर्स हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। तवक्को है कि आपको रैशनल नंबर्स की जो है वो क्लैरिफिकेशन होगी। और जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया है कि मैंने एक डिटेल जो वीडियो है वो बनाई हुई है, जो कि जिसका लिंक मैं इस के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो उसे देखने से आपको तमाम के तमाम जो नंबर सिस्टम है मैथमेटिक्स का वो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, तब तक हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।